हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम ये इतिहास की क्वेश्चन लेके आए हैं और उत्तर प्रदेश यूपी बीएड के संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो इतिहास से पहला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह में शुरू किया तो कहां शुरू किया? चंपारण में। महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है? तो महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो किसके शासनकाल में हुआ? राष्ट्रकूट के शासनकाल में। सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासन काल में हुआ? तो सिख गुरु अर्जुन देव जो है उनका वध तो हुआ, लेकिन किसके शासन काल में हुआ? तो किसके शासन काल में हुआ? जहांगीर के शासन काल में। मुगल शासन ने मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन द्वारा किया गया तो किसके द्वारा किया गया? अकबर के द्वारा। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली था। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं? तो गांधी जी किसे अपने राजनीतिक गुरु मानते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे तो कौन थे मुस्लिम अध्यक्ष? बदरुद्दीन तैयबत जी। सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? तो सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? लॉर्ड डलहौजी के। किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा? तो किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा? मौर्य वंश का। गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में। सिंचाई कर किसने लगाया? सिंचाई कर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या था? तो बौद्ध धर्म का चौथा सत्य दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हैं? तो कुल कितने तीर्थक हैं? 24। पांच सत्यों में से जैन धर्म ने सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया? तो किस पर दिया? अहिंसा पर। गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था? तो कौन सा शासक कविता लिखता था? सिकंदर लोदी। खालसा की स्थापना किसने की थी? खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। सितार का आविष्कार किसने किया था? तो सितार का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? किताब उल हिंद के लेखक है अल बरूनी। अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? तो अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है? तो तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है? जियाउद्दीन बरनी की। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? अकबर ने। टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था? टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? हैदर अली। अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? कौटिल्य ने। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्यों किया था? कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे इसलिए।
नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था? तो कौन सा शासक था? मोहम्मद बिन बख्तियार। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था? तो कौन सा यूनानी राजदूत था? मेगास्थनीज। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो रामायण का अनुवाद फारसी में बदाऊनी ने किया था। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो किसने स्वीकार किया? डिज़रायली ने। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो किसके शासनकाल में? जहांगीर के। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया? तो किस वर्ष में आरंभ किया गया? 1909 में। हेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो किसके शासनकाल के दौरान? हर्षवर्धन के। वापस वेदों की ओर का आह्वान गया था? तो किसके द्वारा गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? आगा खान ने। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर। खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल के थे? तो किस काल के थे? चंदेल काल के। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? तो किस वर्ष में हुई थी? 1761 में। भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का आरंभ किस वर्ष में किया गया? तो किस वर्ष में किया गया? 1853 में। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किसे बंदी नहीं बनाया जा सकता है? तो किसे नहीं बनाया जा सकता है? कुंवर सिंह को। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी जी। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? तो किस भाषा में लिखी गई है? हिंदी भाषा में। स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने। दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई थी? तो दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई थी? 1582 ईस्वी में। सत्यमेव जयते लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो वाक्य लिया गया है वो किस निषद से लिया गया है? तो किस निषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? यवन ने। चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ की स्थापना किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। निम्न में से किस विद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई थी? तो किस विश्वविद्यालय की हुई थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय की। इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा है तो किसका है? अब्दुल कलाम आजाद का। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत संस्कृतियों को रखा जाता है तो किस काल में रखा जाता है? पाषाण काल। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? तो कौन सी है? शिकार अवस्था। प्रागैतिहासिक काल के उपकरण हथियार किससे बनाए जाते थे? तो किससे बनाए जाते थे? पत्थर से। प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? तो किस पशु को बनाया था? कुत्ता को। मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? तो किस युग में किया? नवपाषाण युग में। मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया? तो किस युग से आरंभ किया? नवपाषाण युग से। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा का। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? तो किस फसल का उपयोग किया? जौ का। नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? तो कहाँ से मिला? कोल्ड हवा से।
सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो किस काल की सभ्यता मानी जाती है? कांस्य काल की। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब की गई? तो हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब की गई? 1921 ईस्वी में। निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो के टीले को खोदने का श्रेय है तो किसे है? राखाल दास बनर्जी को। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। निम्न में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? तो कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी वाला, लोथल सतलज नदी से, ये सुमेलित नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कहाँ से प्राप्त हुआ? लोथल से। निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? तो किस धातु का? लोहा का। किस हड़प्पा सभ्यता काल में कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो किस हड़प्पा में हुई थी? मोहनजोदड़ो में। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? आहत सिक्के। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से हुआ था? तो किस राजा से हुआ था? खारवेल के राजा से। प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है? समुद्रगुप्त से। सर्वप्रथम सिक्कों का लेख लिखने का कार्य किसने किया? तो किसने किया? यवन शासकों ने। गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले? बुर्ज होम कश्मीर से। जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले? तो जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से। जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो जहाँ पे जिस काल में लिखित वर्णन नहीं प्राप्त हुए, यानी लिखे हुए वर्णन नहीं प्राप्त हुए, उस काल को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो आर्य जो आए थे भारत में वो सबसे पहले कहाँ बसे हैं? तो कहाँ बसे थे? सप्त सिंधु प्रदेश में। ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो ऋग्वैदिक काल में जो देवता था सर्वाधिक महत्वपूर्ण, वह कौन था? इंद्र। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? तो ऋग्वेद में जो पवित्र नदी थी वह कौन सी नदी थी? वह सरस्वती नदी थी। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वैदिक जो आर्य थे वो किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो किसका उल्लेख? शूद्र का। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो क्या थी? संस्कृत। निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो कौन सा है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की जाती है? तो किस वेद की रचना की जाती है? यजुर्वेद में। ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम किसका प्रयोग किया जाता था? तो किसका? गाय का। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी है? तो कौन सी है? सभा। निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग में है जो सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, कुंभा। और सुवास्तु। उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो कौन था उत्तर वैदिक काल में? प्रजापति। उत्तर वैदिक कालीन के लोगों ने किस धातु की खोज की? तो किस धातु की खोज की? लोहा धातु की। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है?
तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किस वेद में संगीत विद्या का वर्णन है? तो किस वेद में है? सामवेद में। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 18। निम्नलिखित में से किसे धर्म शास्त्र भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? स्मृति को। ब्रह्म विद्या का संबंध किस वैदिक साहित्य से है? तो किस वैदिक साहित्य से है? उपनिषद से। ज्ञान दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ज्ञान दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? गौतम को।